हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सेशन में हम मॉड्यूल लेकर चैप्टर 5 विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी भी हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको डिटेल में समझेंगे, साथ के साथ इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी हमें पता चले, राइट। तो ये क्लासेस है एज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज। फ्री ऑनलाइन क्लासेस हम यूट्यूब पे करा रहे हैं, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे के हमारे अक्टूबर के एग्जाम के लिए, उन सभी को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्टिंग हम वीक वाइज आपको दे देते हैं। यहाँ पे 31 जुलाई से 5 अगस्त के जो टॉपिक्स है वो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो मंडे है पीपीबी की क्लास, एएसएम की क्लास ट्यूसडे को निशान सर के द्वारा, पीपीबी की मेघा मैम के द्वारा, आईएआईएफएस की मेरे द्वारा वेंसडे एज वेल एज सैटरडे को आपको ये क्लासेस मिलेंगे। एंड ये साइकिल रिपीट हो रहा है, पीपीबी, एएसएम, आईआईएफएस, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करवाने का हमारा ये मकसद है, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब आपको 7 बजे ऑन ऑल द वीकडेज प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके टॉपिक्स भी आपको दे दिए जा रहे हैं ताकि आप अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करके इस सेशन को सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, या फिर इस टॉपिक आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक आपका कवर हो चुका है, राइट। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है वो समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें इमेजिन करना पड़ेगा, जो हम बहुत ही बड़े बड़े रोड्स, रेल जो लाइन है, रेलवेज है, जो ट्रेन है, इन सभी को देख रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमें एकदम जो है सामने से देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मेन मीनिंग है कि बहुत ही लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पे लगा हो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लगता है, इफ इट इज रियली लार्ज, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए किया गया है। एंड ये एक्सपेंडिचर एसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मोस्टली विजिबल है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। फॉर एग्जांपल जो नेटवर्क है हमारे, रेल, रोड, ये सारे, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, हम कह सकते हैं द सप्लाई ऑफ गैस, ठीक है, वाटर सप्लाई, इसका जो पूरा सिस्टम है दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हमें थोड़ा तो आइडिया लग गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेचुरल मोनोपोली। इसका क्या मतलब है? नेचुरल मोनोपोली का मतलब है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि इसे आप या मैं या फिर कोई इंडिविजुअल अपने दम पर अगर क्रिएट करना चाहे तो बहुत ही मुश्किल होगा, राइट। तो ये मोस्टली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। गवर्नमेंट कैन ओनली क्रिएट दिस, ठीक है। आप उनमें एक ब्रिज बनाना चाहें, एक पूरा ट्रेन बनाना चाहें, राइट, तो दैट विल बी रियली डिफिकल्ट, राइट। तो ये मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की। एंड इन कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज है वहां पर प्राइवेट सेक्टर की जो है थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता है, बट मोस्टली इट इज अ नेचुरल मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ही ये कर सकता है, इनिशियली तो गवर्नमेंट ही कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा, राइट। तो ट्रेन के किसी भी कंट्री में इनिशियली गवर्नमेंट ही कंप्लीटली उसे उस पूरे सेक्टर को जो है देखता है। तो रेलवे आज के डेट में भी अगर आप देख लो, जो एनर्जी सेक्टर है उसमें मेनली न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली। अब इसका क्या है कि अपफ्रंट कॉस्ट जो होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है। द अपफ्रंट कॉस्ट इज वेरी हाई। अपफ्रंट यानी कि इनिशियल कॉस्ट जो आपको लगाना पड़ेगा वो काफी हाई रहता है। ट्रेन बनाना है, पूरी रेल लाइन बिछानी है, और या फिर रोड बनाना है, या फिर ब्रिज बनाना है, तो इनिशियल कॉस्ट कितना हाई लगेगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड हाई इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट। इसके साथ साथ ये जो कॉस्ट लग रहा है, जो पैसे हम लगा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसे लगाने का क्या मतलब है? इसका जो प्रॉफिट है 1 साल से ज्यादा के समय के बाद आपको मिलेगा, 5 ईयर,
10 years, उसके बाद आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए अगर लगाए हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स से 1.5 करोड़ आपको चाहिए, तो वो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद ये फंक्शनिंग होगा, उसके बाद जो रेवेन्यू होगा उसमें थोड़ा परसेंटेज आपको प्रॉफिट के रूप में दिया जाएगा। तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो लॉन्ग पे बैक पीरियड इसका होता है, पे बैक पीरियड इज रियली लॉन्ग। अब और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेल बनाना है तो इसमें ट्रैक्स ले डाउन करने हैं, जो ट्रेन है उसे बनाना है, तो इसमें जो भी कॉस्ट है वो डिविजिबल नहीं है। ट्रैक बनाने के लिए बहुत लार्ज कॉस्ट तो लगना ही लगना है, राइट, बिटवीन टू प्लेसेस। तो वी कैन नॉट डिवाइड दैट कॉस्ट, राइट। किसी और चीज में थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो लेट्स से कोई स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाने की कोशिश करें, तो इनिशियली हम 10 बच्चों को सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम 100 को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप ये इन्वेस्टमेंट को वेरी कर सकते हैं। बट देन रेल बनाने के लिए इनिशियल जो बहुत लार्ज कॉस्ट तो आपको देना ही होता है, तो देर इज नॉट मच डिविजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को डिवाइड नहीं किया जा सकता, पार्ट्स में बाद में करेंगे, थोड़ा बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। इनिशियल बहुत हाई कॉस्ट तो लगता ही है। साथ में इसके एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर एग्जांपल हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और वो बहुत ही अच्छे से, जैसे रेल जब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ दो प्लेसेस के बीच कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। लेकिन ये ट्रेन बनाने के लिए ट्रैक के रास्ते में जो पेड़ थे वो हमने काट दिए, तो दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो मोस्टली पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इस पूरी चीज के होते हैं। एक्सटर्नैलिटी यानी कि ये हम चाहते नहीं थे कि ये पेड़ कट जाए यहाँ पे, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए वी हैड टू डू इट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। साथ में सम कॉस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिज, हम देख चुके हैं रिसेंटली कि बहुत सारे बाढ़ में काफी सारे ब्रिज जो है वो बह गए हैं, स्पेसिफिकली हिल रीजन्स, हिमाचल उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो ये सारे ब्रिजेस जो बह गए, तो जो भी पैसा लगा था उसको बनाने में दैट इज गॉन। ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ की भी लॉस कई बार होती है। तो सम कॉस्ट होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो एनर्जी है, नेचुरल गैस पाइपलाइन हो गया, पेट्रोलियम पाइप्स, फॉसिल फ्यूल हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब। इंडिया 4th नंबर पर है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में, साथ के साथ 4th नंबर पर है विंड एनर्जी एंड 5th नंबर पर है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में, राइट। सो दीज फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। वाटर की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइंस हमें ले डाउन करने होते हैं, एंड वो हर एक घर तक जा रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेस्ट वाटर कलेक्शन के लिए कई बार जो है उसे पास करने के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ता है। इरिगेशन के लिए पूरा जो कनाल्स हैं वो बनाए जाते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा में आप ज़्यादा देखोगे। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, यहाँ पूरा उस सक्सेशन में आते हुए ये सारी चीज़ें, सारे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन नेटवर्क्स अगर हैं तो उसके लिए जो पूरे वायर्स ले डाउन किए गए हैं। आज के डेट में मोबाइल है तो उसके टावर्स जो है वो बना रहे हैं हम, तो ऑल ऑफ दीज आर देयर। और अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई, तो 100% अलाउ किया गया है तरंग संचार नाम के एक इनिशिएटिव के थ्रू, जो टेलीफोन के जो टावर्स हैं उनसे रिलेटेड मेन इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे कितना जो रेडिएशन है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह मिल रही है, सिग्नल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये तरंग संचार पोर्टल एक्चुअली है ये, तो ये पोर्टल पर ये सारी इंफॉर्मेशन है। भारत नेट इनिशिएटिव के थ्रू पूरे गांव-गांव तक, दूर-दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज भारत नेट। तो ये कुछ इनिशिएटिव से जो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बैकग्राउंड में मेनली सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड विदाउट दिस सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को एकदम ऐसे
सीधे सीधे अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रिसिटी से हम कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ को चलाकर उससे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उससे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सारे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से भारत नेट जो है ये इसी का पार्ट है, एंड इसके थ्रू 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हम ऑप्टिकल फाइबर्स ले करके कनेक्टिविटी पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, एविएशन, ब्रिज, टनल, ये सारे भी हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो है, इसके बारे में हमारी किताब में दिया गया है स्टैंडर्ड सोर्स में। तो इस स्कीम के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक एक स्टेशन है, जो हम रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एक स्टेशन में एक एक प्रोडक्ट जो उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उस प्रोडक्ट को वहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उस स्टेशन एज वेल एज उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ाने की कोशिश की गई है। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मेनली ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी नेटवर्क से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बनाने के लिए जो बहुत सारे लाइन मिनिस्ट्रीज है, उन सभी के बीच में कोलैबोरेशन लाने की कोशिश की जा रही है थ्रू द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। पर्वतमाला इनिशिएटिव के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो हाई हिल्स हैं, इन हिल्स को कनेक्टिविटी यहाँ पर लाने के लिए रोपवे के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, right? So these were the things. Now let's try to answer this question. Which among the following is characteristics of economic infrastructure? Natural monopoly है, low upfront cost है, long payback period है, या फिर sunk cost है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि नेचुरल मोनोपोली तो है, बट अपफ्रंट कॉस्ट भैया लो नहीं है, हाई है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, तो इस वजह से ये सेकंड तो नहीं है, जहाँ जहाँ 2 है वो कैंसिल आउट हो जाता है, एंड बी इज द राइट आंसर। यस, पे बैक पीरियड लॉन्ग होता है एंड सम कॉस्ट भी इसमें होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गैस प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, ये 4 चीजें दी गई हैं। इनमें से कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू कमेंट द आंसर फॉर दिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।